सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो काफी दिन से बच्चे देख रहे हैं। कई दिन से देख रहे हैं बच्चे, परेशान है कि सर पेपर कब होगा, एग्जाम का डेट क्या है, एग्जाम कब होगा। ये चीजें कुछ क्लियर नहीं हो पा रही हैं और बहुत सारी चीजें ऐसे वायरल हो रही हैं। एग्जाम को लेकर के बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं जो कि बच्चों को परेशान कर रखी हैं। ठीक है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी कोई भी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है एग्जाम के बारे में। ना ही कोई डेट अनाउंस हुआ है, ना ही परीक्षा फॉर्म का डेट अनाउंसमेंट हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूज़ अभी अथेंटिक नहीं है। कोई चीज अभी आया नहीं हुआ है। आप लोग परेशान मत होइए और पढ़ाई आप लोग स्टार्ट रखिए। पढ़ाई को रोकना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो एग्जाम होने हैं वो जून के लास्ट वीक हो या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक हो। और एक चांस और भी बनता है आपका कि संडे को, जैसे आपका पता है कि जुलाई में सीटेट का पेपर भी है। सीटेट के फर्स्ट मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक जो पहला संडे होगा उसमें आपका पेपर भी है 7 तारीख को। तो ऐसा बताया जा रहा है कि मे भी हो सकता है कुछ प्रेशर की वजह से सीटेट का एग्जाम जो है कराने के बाद आपके बीटीसी या डीलेट का एग्जाम कराया जाए। लेकिन ज्यादातर संभावना है आपकी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक हफ्ते का यानी 7 तारीख को अगर सीटेट का पेपर है तो उसके पहले हमारे पास टाइमिंग कितने का बच रहा है? एक तारीख बच रहा है, 2, 3, 4, 5 और 6। और हमेशा आपको ये पता है कि ये हमेशा जब भी एग्जाम होता है मंडे से लेकर के सैटरडे में खत्म हो जाता है। एक से लेकर के 1, 2, 3 इसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा और 4, 5, 6 इसमें थर्ड सेमेस्टर का होना है। देखिए, ये डेट फिक्स नहीं है। एक उम्मीद लगाया जा रहा है कि अगर होता है ऐसा तो 1, 2, 3 को आपके फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो सकता है और 4, 5 और 6 को थर्ड सेमेस्टर का पेपर होता है। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर बीच में कोई छुट्टी भी पड़ रही है तो उस वीक में एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। जब भी होता है इसमें कंटिन्यू एग्जाम होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो या फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ होता है। फर्स्ट और थर्ड इन दोनों का एग्जाम एक साथ होता है और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का इसका एग्जाम एक साथ होता है। तो हम यहाँ पे जो चर्चा करने वाले हैं, वन बाय वन हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम कब होगा, परीक्षा की डेट क्या हो सकती है। चलिए आइए हम टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हम सबसे पहले बात करते हैं कि परीक्षा कब हो सकती है। परीक्षा कब हो सकती है? ठीक। एक इस पर चर्चा करेंगे और दूसरी चीज हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या कॉलेज में फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्या कॉलेज में क्या कॉलेज में परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीसरी एक चीज और भी निकल के आती है कि परीक्षा फॉर्म कब तक, परीक्षा फॉर्म कब तक भरे जाने की संभावना है। की संभावना है। ठीक। ये आइए इन तीनों चीजों पे हम अच्छे से चर्चा कर लेते हैं।
देखिए, सबसे पहला है परीक्षा कब हो सकती है, तो आपको ये बता दिया गया कि परीक्षा जो होनी है, ये आपकी या तो फिर जून के लास्ट वीक में हो जाए। अगर जून के लास्ट वीक में किसी कारणवश नहीं होता है, तो आपका पेपर जुलाई के फर्स्ट वीक में होने के चांस हैं। और अगर उसमें भी नहीं हो रहा है और जुलाई के फर्स्ट वीक में परीक्षा न होने का चांस का कारण ये है कि 7 जुलाई को, तो 7 जुलाई है, 7 जुलाई को आपके सीटेट का पेपर होना हो सकता है। इसके प्रेशर की वजह से कुछ ऐसा हो कि अ, जो सीटेट का पेपर होना है उसके लिए उनको सेंटर बनाने से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। तो हो सकता है इसकी वजह से अगर पेपर नहीं हो रहा है 1 2 3 4 5 6 में, तो सेकंड वीक में, यानी 7 के बाद क्या, 7 के बाद आपका 8 9 10 11 12 13, इसमें संभवतः पूरी संभावना है पेपर कराने की। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर किसी कारणवश जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में नहीं हुआ तब, तो पूरी प्रबल संभावना है कि आपका 8 9 10 11 12 13 में पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत तो होकर के पढ़ाई करते रहिए, परेशान मत होइए। बहुत सारे यूट्यूब पे देख रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, हमें मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कोई वीडियो बनाया नहीं था एग्जाम को लेकर के। क्योंकि बहुत सारा देख रहे हैं कि बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, फर्जी न्यूज भी वायरल हो जा रहे हैं, बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। वो कई बार कमेंट करके पूछ रहे हैं, सर फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का पेपर कब होगा? तो इसका कोई अनाउंसमेंट, डेट कुछ भी अभी नहीं हुआ है, ना तो फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं। दूसरी ये है कि क्या कॉलेज में परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर मेरे कॉलेज में परीक्षा फॉर्म भराया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कोई पीएनपी से कोई आदेश नहीं है कि किसी के कॉलेज में परीक्षा फॉर्म भराया जाए। बिल्कुल, जब तक पीएनपी से आदेश नहीं आएगा तब तक आप फॉर्म नहीं भरा सकते, यानी कॉलेज वाले फॉर्म नहीं भरा सकते हैं। हाँ, कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे, वो फॉर्म नहीं भर रहे होंगे, वो आपसे फीस लेने के लिए, यानी पैसा लेने के लिए ऐसा कुछ कर रहे होंगे कि आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिससे क्या होता है, प्राइवेट में क्या होता है कि बच्चों से कई बार कहा जाता है कि आप बोर्ड परीक्षा फॉर्म का फीस दे दीजिए। तो बहुत सारे कुछ लोग ऐसे इधर उधर करते रहते हैं। तो देखिए, वो प्राइवेट कॉलेज है, उनको पैसा कमाना है, पैसा उनको अर्जित करना है। तो कहीं ना कहीं आप पे प्रेशर बनाएंगे कि हाँ, आप इतनी डेट तक अपना पैसा जमा कर दीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें पैसा ले जाके जमा कर दिए हैं। अभी तक कोई फॉर्म नहीं भराया जा रहा है, क्योंकि पीएनपी की कोई साइट खुली ही नहीं है। तो फॉर्म कैसे भरा जाएगा? ठीक है, तो केवल जो कुछ कॉलेज वाले ऐसा कर रहे होंगे, वो केवल पैसे के लिए कर रहे होंगे। उनको मेनली, उनका मेन उद्देश्य ये है कि पैसे हम ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, जैसे फॉर्म फिल करने के लिए आएगा, फिर फॉर्म भरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट वाले हैं, तो उनको करना है इस तरीके का, तो वो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्म भरा जा रहा है या कोई ऑफिशियली न्यूज आया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कोई भी न्यूज नहीं है इसे संबंध। ठीक। और तीसरी बात, परीक्षा फॉर्म कब तक भरे जाने की संभावना है? तो देखिए, जो हमारे परीक्षा फॉर्म है, परीक्षा फॉर्म भरे जाने की जो एक डेट है, ये संभवतः हमको लगता है कि 7 से 8 तारीख, यानी 6 7 8 तारीख में, यही जून में परीक्षा फॉर्म जो भरने की संभावना है, वो 6 7 8 में संभवतः भरे जाने की संभावना है, प्रबल संभावना है कि इसमें परीक्षा फॉर्म भर दिया जाए। परीक्षा फॉर्म से 15 से 20 दिन का आपको टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, तो इसलिए में भी हो सकता है 6 7 8 में आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाए। अभी तक तो नहीं भरा जा रहा था, लेकिन इधर हो सकता है कि परीक्षा फॉर्म भरा जाए। तो ये एक संभावना है। ये मैं कोई बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि नहीं ये चीज होगी ही, एक संभावनाएं हैं। जैसा कि कुछ डाइट वगैरह में बात होती है, तो वहां कुछ निकल के आता है, बात करते हैं, हाँ ये तैयारियां जिस तरीके से चल रही हैं, तो हो सकता है कि 6 7 8 में आपके फॉर्म भरे जाएं। तो इसीलिए प्राइवेट कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं कि पहले से फीस को, पहले से पैसे उसको जमा करा रहे हैं। जैसे ही आपकी साइट खुलेगी, जैसे ही पीएनपी से आदेश आ जाएगा कि बच्चों के परीक्षा फॉर्म को भरवाया जाए, तो तुरंत वो क्या कर लेंगे, अब दोबारा आपसे पैसा तो लेंगे नहीं, फिर वो क्या करेंगे, आपके फॉर्म को फिल करवाएंगे। ठीक, ये चीजें हैं। तो
अब बात आती है कि परीक्षा कितने दिनों बाद होगी, ये आपको बता ही दिया गया कि या तो फिर जून के लास्ट वीक में हो या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक। ज्यादा चांस आपका, अगर करवाना चाहेगी पीएनपी तो जुलाई के फर्स्ट वीक में भी करवा सकती है। ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक में भी करवा सकती है, क्योंकि जो आपका सीटेट का पेपर है, वो सीटेट का पेपर आपका 7 जून को है, सॉरी 7 जुलाई को है। तो संभवतः अगर कराना चाहेगी तो ये करा लेगी। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए और पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए। आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है। अगर आप एग्जाम का वेट करते रहेंगे और बार बार वही चीज देखेंगे कि यार एग्जाम अभी नहीं हो रहा है, तो एग्जाम तो होना ही है, बस 4 दिन 6 दिन 7 दिन या एक हफ्ता 10 दिन, बस इतना ही लेट होगा। एग्जाम तो होना तय है, और जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक तो 100% होना तय है। तो आपके पास समय अभी 1 महीने का टाइम है। अगर इसमें आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो अच्छे नंबर के साथ आप पास हो जाएंगे। और टीएसपी की तरफ से कुछ मॉडल पेपर भी तैयार किया जा रहा है, और उसको मॉडल पेपर आप दे दिया जाएगा, मॉडल पेपर करा भी दिया जाएगा। और संभवतः सारे सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको भी कराया जा रहा है। अगर कहीं भी किसी प्रकार की किसी को दिक्कत हो तो प्लीज वो कमेंट कर दिया करिए। जैसी भी परेशानी हो, सारी चीजों को यहाँ से हल किया जाएगा। ठीक, तो आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई करिए, बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना थके कभी पैर ना हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। आप बिल्कुल सफर अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको बना के रखिए, उसको बीच में ब्रेक मत करिएगा। अदरवाइज जितना भी आप पढ़े होंगे सब फिर से बैकअप बनाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। इसलिए आप उसको अभी कंटिन्यू करते रहिए। सारी चीजें पढ़ाई जा रही है, कहीं से किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज्यादा बैक लगने वाला जो सब्जेक्ट है आपका, वो पता है आपको, मैथ होता है। और बहुत सारे बच्चों का संस्कृत में भी लग जाता है। ठीक है, संस्कृत में भी लग जाता है, तो आप इन 2-3 सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। और वैसे तो सारे सब्जेक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बैक लगता है वो बच्चों का मैथ होता है, कि मैथ बहुत वीक होता है। और मैं आपको शायद आप चर्चा भी किए हैं, किसी वीडियो में बताया भी है कि जिस भी बच्चे का मैथ अच्छी नहीं है, अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है, फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है, तो सरकारी कॉलेज सरकारी स्कूल के कक्षा 6 की बुक उठा ले, मैथ की कक्षा 6 की बुक आप उठा लीजिए, और वहां से उसको एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। 101% गारंटी देते हैं कि कोई भी पेपर, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। क्योंकि जो बीटीसी यानी यूपी डीलेट का जो पेपर बनता है ना, मैथ वगैरह का जो बनता है, वो आपके सरकारी जो प्राइमरी स्कूल की जो किताबें होती हैं उसी से बनता है। ठीक है, हमको इसलिए पता है, हम पढ़ा रहे हैं, और हम प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे उस चीज को पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि पेपर जब भी बनाता है वहीं से पेपर बन रहा है। तो मैथ के लिए तो एकदम कंपलसरी है कि बीटीसी जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, डीलेट के जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो क्लास 6 की यानी कक्षा 6 की मैथ की बुक ले लें, और वहीं से सारे मैथ को अच्छी तरीके से पढ़ लें। और सॉरी रही बात थर्ड सेमेस्टर की, तो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे भी सेवंथ की बुक ले लेते हैं, सेवंथ की बुक ले लें सरकारी विद्यालय की। और उसके मैथ को आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आप जब मैथ की किताब लेंगे और उसके विषय सूची को जब मैच कराएंगे, तो आपको वैसे भी लग जाएगा, हाँ, कि वाकई में सारी चीज तो वही है। बीटीसी के बुक में कुछ भी नहीं दिया है, बिल्कुल शॉर्ट दिया है, बहुत छोटा दिया है। और जबकि आपका क्वेश्चन जो बनता है, जैसे आप जब कभी पेपर दे के आते हैं तो कहते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, वो आपके बीटीसी की किताब में नहीं दिया है ना। लेकिन आपका जो स्टेटस है, जो आपका लेवल है, वो लेवल तो आपके प्राइमरी का है ना। तो प्राइमरी की बुक में वो लेवल है। जैसे 6 7 8, जैसे आप सीटेट देने जाते हैं, टेट या सीटेट देने जाते हैं, तो वहां पे 6 7 8 की तो होती है ना। तो इसमें जूनियर स्तर तक का प्रश्न पूछ लेता है। जैसे 1 से लेकर के 5 तक तो आपका प्राइमरी स्तर होता है, उसके बाद 6 से लेकर के 8 तक आपका
जूनियर का स्तर में आता है। तो अगर आप 6, 7, 8 जो बच्चा 6, 7 और 8 की किताब अच्छी तरीके से पढ़ लेगा, उसे ना तो टेट में प्रॉब्लम होगी और ना ही उसे सीटेट में प्रॉब्लम होने वाली है। और बीटीसी में तो यानी डीएलएड में, यूपी डीएलएड में तो कतई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। ठीक है, उसे कतई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जो बताया जा रहा है, आप जूनियर की बुक उठा लीजिए, 6, 7, 8 अपने पास रखिए। फर्स्ट सेमेस्टर वाले 6 की पढ़ ले, और थर्ड सेमेस्टर वाले 7 की बुक पढ़ लें। 7th और 8 की बुक थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें। आप विषय सूची को मिला लीजिए, और जो जो आपकी विषय सूची में है, यानी जो आपके बीटीसी की वाली बुक की विषय सूची में जो है, डीएलएड की बुक में, वहां पे टिक लगा लीजिए और वही वही चैप्टर पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए, आज जो हम चर्चा कर रहे थे वो परीक्षा के बारे में और परीक्षा फॉर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई करिए, अभी कोई ऐसा डेट नहीं आया है। जो भी चीजें चल रही है वो फर्जी चल रही है। आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। आपका 3 से 4 दिन में संभवतः परीक्षा फॉर्म भरे जाने की संभावना है, प्रबल संभावना है कि 3 से 4 दिन में परीक्षा फॉर्म भरने की डेट शायद आ जाए। उसके बाद फिर इंतजार रहेगा कि कब टाइम टेबल आ जाए, तो वो भी आ जाएगा। बस आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और हम लोग आपके साथ काफी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप अपना प्यार दीजिए, लाइक और शेयर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ओके।